नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी जानकारी इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि अगर उन छोटी छोटी चीज़ों पर अगर कार्य कर लेता है ना, तो निश्चित रूप से आप ये मान सकते हैं कि उसके मार्ग में परेशानियां बड़ी नहीं होंगी। कहते हैं एक छोटी सी बीमारी अगर किसी इंसान के जीवन में होती है, किसी जिंदगी में होती है, उसके शरीर में होती है, तो आप ये मानिए एक दिन वो नासूर भी बन सकती है। इसीलिए हमें हमेशा छोटी छोटी बातों का, छोटी छोटी जानकारी का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर मैं बात करूं, आप जब काल सर्प दोष की पूजा करने जा रहे हैं या फिर आप पितृ दोष की पूजा करने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें ना आपके दिमाग में तब चलती हैं, तब आपको पता चलेगा कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। और हम ना वहां पर कुछ ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं कि हम किसी से पूछ भी नहीं सकते। पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको छोटी छोटी बातों के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिरकार हमें कौन कौन सी वो छोटी छोटी जानकारी हैं जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अब आप लाइन से सुनते जाइए। सबसे पहले, अगर हम काल सर्प दोष की या पितृ दोष की पूजा करने जाते हैं, अगर मैं अभी आपसे पितृ दोष की पूजा की बात कर रहा हूं, पितृ दोष की पूजा करने जाते हैं दोस्तों, तो पितृ दोष की पूजा जाने से पहले सबसे पहले आप भी अच्छी तरह से जान गए होंगे, जो नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी एक तरह से द्वारा से इन चीजों को पहचान लें कि सबसे पहले घर से निकलने से पहले एक अर्जी लगाई जाती है। अर्जी के पश्चात आप जब त्र्यंबकेश्वर या उज्जैन, महाकालेश्वर जब आप पहुंच जाते हो तो वहां पे गुरुजी आपको पेशी की विधि बताते हैं। इसके पश्चात जो वरदानी पंडित जी होते हैं त्र्यंबकेश्वर में, वो खुद पूजा कराते हैं। और जो महाकालेश्वर की अगर मैं बात करूं तो महाकालेश्वर में जो गर्भगृह के पुरोहित हैं, महाकाल गर्भगृह के पुरोहित हैं, वो पूजा नहीं कराते, वो खुद पूजा नहीं करते। इसीलिए वो आपकी पूजा, अगर आपका उनसे संपर्क हो रहा है, किसी भी माध्यम से अगर आपका उनसे संपर्क हो रहा है, तो वो आपकी मंदिर के गुरुजी से ही पूजा कराने का प्रयास करते हैं और करते भी हैं। ठीक है, ये निर्भर भी करता है कि आपका संपर्क किन लोगों से हो रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया। उसके पश्चात आपके 40 दिन के नियम हो गए। अब दोस्तों, अब देखिए, अब महत्वपूर्ण बात है जो अभी आप सब लोगों को एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। और दूसरा ये है कि जो नए लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए बड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। सबसे पहले जब हम घर से निकलते हैं तो मैं हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूं कि आपको हमेशा वस्त्र अपने साथ लेकर जाने चाहिए। हमेशा प्रयास करिए कि आप वो वस्त्रों को अपने साथ ही लेके जा रहे हैं घर से। ये एक अलग चीज होती है, पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या होती है। ठीक है, तो वस्त्र लेके आइए। अब वस्त्रों में सबसे बड़ी दिक्कत हमें होती है, जो हमारी छोटी छोटी समस्या की चीजें होती है ना, वो वस्त्रों से निर्धारित होती है, वस्त्रों के से संबंधित होती है। सबसे पहले वस्त्र कौन से पहनने चाहिए। अभी कुछ समय पहले मेरे पास फोन आया था, तो मैंने उनको पत्रिका भेजी। तो ज्यादातर उन लोगों को ये जानकारी रहती है कि सफेद रंग के वस्त्रों की आवश्यकता होती है, तो वो अपने लिए भी सफेद रंग के वस्त्र ले लेते हैं और अपनी पत्नी के लिए भी सफेद रंग के वस्त्र ले लेते हैं। ठीक है, ये एकदम गलत होता है, एकदम गलत होता है। अगर कोई महिला सफेद वस्त्र पहन रही है पूजा के दौरान भी, तो आप समझ सकते हैं किस तरह की चीज होंगी। आने वाली वीडियो में बताऊंगा जो कि ये महिलाएं सफेद वस्त्र पहनती हैं, क्या पहनने का वहां पे रिवाज है या फिर कौन सी चीज है, वो पूरी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने हमेशा बताया है कि पुरुषों के लिए सफेद रंग के, अब ना सफेद रंग के वस्त्र ले लिए चारों उन्होंने। अब चारों वस्त्र लेने के पश्चात आपने देखा हो नीचे उसमें ना बॉर्डर होता है, बॉर्डर अगर वो पीले रंग का है, अगर वो बॉर्डर भी पीले रंग का है, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए, जैसे उसे बोलते हैं कि इस वस्त्र पर पीतांबर है, और पीतांबर है इसका मतलब हम समझ सकते हैं निश्चित रूप से कि हमें वो वस्त्र पूजा के दौरान यूज नहीं करना है। ठीक है, अब आप पूरा का पूरा वस्त्र एकदम सफेद रंग का लेके गए और उसमें क्या था, पीले रंग का बॉर्डर था, जिसकी वजह से हो सकता है अगर गुरुजी की आप पे निगाह होगी तो वो मना कर देंगे, निश्चित रूप से मना कर देंगे, ये पूजा में यूज नहीं होगा। इसी तरह से काला रंग हो गया, नीला रंग हो गया, हरा रंग हो गया, मतलब जो गहरा रंग होता है, काफी बार वो भी होता है ना, अगर बॉर्डर भी है तो ये मान लो कि गुरुजी उसकी मना करेंगे, निश्चित रूप से मना करेंगे। ठीक है, इसी तरह से महिलाओं के जो वस्त्र होते हैं, आपको बता चुका हूं, महिलाओं के लिए लाल, पीला, नारंगी और गुलाबी, ये 4 रंग के वस्त्र ही होने चाहिए, इसके अलावा कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई आपकी छोटी छोटी जानकारी, मतलब कपड़ों से संबंधित। तो सबसे पहले आपको कपड़ों के बारे में जानकारी। अच्छा, इसके साथ दोस्तों
जैसे कि जब हम पूजा करने बैठते हैं, तो पूजा करने बैठते हैं तो उसके पश्चात आप ये देखेंगे कि पूजा में, जैसे कि पितृदोष की पूजा की मैं बात कर रहा हूं, तो पितृदोष की पूजा में पहले दिन नारायण बलि, दूसरे दिन नाग बलि और तीसरे दिन भगवान गणपति का पुण्यावाचन वंदना होती है। ठीक है, अब जब हम वहां पे जाते हैं तो हमारी सबसे पहले नाग बलि की पूजा होती है। क्या इसका विधि विधान है? क्या हम इस तरह से कर सकते हैं? निश्चित रूप से कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं, क्योंकि नारायण बलि की जो पूजा होती है, नारायण बलि की जो पूजा होती है उसमें एक दाह कर्म होता है। मतलब हम अपने पितरों को सदगति प्रदान करने के लिए भगवान नारायण के साथ उनकी आत्मा को वहां पर लाने का प्रयास करते हैं और फिर उनका क्रियाकर्म करते हैं। ठीक है, तो उसका एक निश्चित मुहूर्त होता है, एक निश्चित मुहूर्त होगा कि इस तारीख को इतने बजे से इतने बजे तक इसका मुहूर्त है। काफी बार ज्यादातर पूरे दिन भी रहता है। ठीक है, अच्छा, तो इसीलिए अब क्या हुआ कि मैं वहां पे गया पितृदोष की पूजा करने, लोगों से पता चला पहले नारायण बलि की पूजा होगी, फिर नाग बलि की पूजा होगी, उसके पश्चात भगवान गणपति का पूजन होगा, लेकिन मेरी तो नाग बलि कर दी। अब मन में मेरे में शंकाएं जागृत होने लग गई, मेरे मन में शंकाएं जागृत होने लग गई कि भाई ये पता नहीं पूजा किस तरह से, मुझे तो बताया पहले नारायण बलि की पूजा होगी। तो शंका मत पालिए, नारायण बलि की पूजा जैसे मैंने बताया कि वो मुहूर्त के अनुसार होती है, इसलिए शंका पालने की आवश्यकता नहीं है। पहले नाग बलि भी हो सकती है, उसके पश्चात नारायण बलि भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, दूसरी शंका, जैसे कि आपको पता चल जाता है कि ये गुरुजी मेरी पूजा करेंगे। ठीक है, सपोज करिए, उदाहरण के लिए आपको पता चला ये गुरुजी मेरी पूजा करेंगे। ठीक है, अब उनके बेटे भी घर में मौजूद है, ठीक है, उनके भाई भी मौजूद हैं, तो ऐसी स्थिति होती है, जैसे त्र्यंबकेश्वर में आप देखेंगे कि जो भगवान, मतलब जो 2 दिन की पूजा होती है, 2 दिन की पूजा शमशान घाट में होगी, तीसरे दिन की पूजा घर पर होगी। तो परिवार के लोगों ने इन लोगों को बांट रखा है कि घर वाली पूजा ये करेंगे और बाहर पे जो शमशान घाट वाली पूजा ये मेरे पिताजी करेंगे या मेरा भाई करेगा, इस तरह से। तो उस चीज में भी आपको शंका पालने की आवश्यकता नहीं है कि यही गुरुजी मेरी 3 दिन की पूजा कराएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर उस घर में अकेले गुरुजी हैं तो निश्चित रूप से तीनों दिन की पूजा वही खुद कराएंगे। अगर उनके परिवार के सदस्य वहां पे मौजूद है तो निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं आपको कि जो तीसरे दिन की मतलब घर वाली पूजा है वो ये कराएंगे, और जो शमशान घाट वाली पूजा है उसे वो उनके परिवार के जो उनके पिताजी हैं या उनका भाई, ज्यादातर यही होते हैं, तो यही करेंगे। ठीक है, तो ये शंका हो गई। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद जैसे कि सपोज करते हैं कि इस पूजा के पश्चात ये सारी जानकारी होगी कि अब 2 दिन का सूतक। अब 2 दिन के सूतक में काफी बार ऐसा होता है कि सूतक के बारे में जानकारी नहीं रहती। पहले दिन नारायण बलि, दूसरे दिन नाग बलि, और ये दोनों दिन सूतक रहेगा। सूतक में क्या करते हैं? सूतक में आपको जो पूरी जानकारी जैसे मैंने वीडियो में दे रखी है उसमें बताऊंगा। मोटे तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि मंदिर में प्रवेश मत करना, किसी को छूना नहीं है, शिवालय में नहीं जाना है, तीर्थ क्षेत्र में नहीं जाना, इस तरह की चीजें होती है। बताऊंगा, पूरा बताऊंगा सूतक के बारे में, सूतक के क्या क्या नियम होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हो गई। अब किसी ने मुझे पीछे से छू लिया या किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर में पूरे में आप अकेले तो नहीं है, तो शंकाएं मत पालिए, बिल्कुल शंका मत पालिए। ठीक है, अच्छा, अगली महत्वपूर्ण बात कि हम पूजा तो कर लेते हैं लेकिन हमारा ध्यान हमारे बिजनेस पर, हमारे घर पर लगा रहता है। जैसी पूजा हुई लग गए फोन पे, उन्हें सारी जानकारी देने लग रहे हैं। 2 दिन यहां पे पूजा करने आए हैं, आप अगर बात भी कर रहे हैं ना तो निश्चित रूप से आप मानिए कि आप अपनी पूजा को खंडित कर रहे हैं। सूतक का नियम क्या होता है, सूतक का मतलब समझिए सबसे पहले आप कि सूतक का मतलब क्या होता है। आप वहां पे दांत निकाल के फाड़ के एकदम हंसने लग रहे हैं। ठीक है, आप अपने बिजनेस को कर रहे हैं, अपने काम को कर रहे हैं, मम्मी पापा को बता रहे हैं मेरी पूजा इस तरह से हुई, मेरी पूजा इस तरह से हुई, अपने दोस्तों को बता रहे हैं मैं यहां पे हूं, ये इस तरह की पूजा होती है। ठीक है, तो वहां पे जाके आप अपनी पूजा को खराब ही कर रहे हैं, ये और मान के चलिए। तो प्रयास करिए, जो सूतक के नियम है ना, सूतक के नियम में आप पहले से ही अपने घर पर, अपने ऑफिस में, हर जगह बता के जाइए कि 2 दिन मैं संपर्क से बाहर रहूंगा, मैं पूजा मतलब मैं कहीं और जा रहा हूं, बता के मत जाइए कि मैं पितृदोष की पूजा करने जा रहा हूं। ठीक है, आप हमेशा ये बताइए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, आप उसके पीछे कोई बातें बता सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें होती है, छोटी छोटी बातें। ठीक है, खाने में हमें क्या खाना है, ठीक है, ये गुरुजी बता ही देते हैं कि 2 दिन की पूजा में, 3 दिन की पूजा में आपको इस तरह का खाना खाना है। ठीक है, ज्यादातर समय आप अपना घर पे बिताइए, 2 दिन का समय आप अपने घर पर बिताइए सूतक के अनुसार। सूतक जानते क्या होता है? बताऊंगा, पूरा देखना एकदम ढंग से तरीके से कि सूतक का मतलब क्या होता है, कब लगता है सूतक। ये छोटी छोटी जानकारी। अच्छा, एक और जानकारी बता रहा हूं दोस्तों इसके साथ कि काफी बार ऐसा होता है जैसे कि कल से मेरी पूजा है। ठीक है, कल मतलब कितनी तारीख है? 3 तारीख।
आज 2 तारीख को मैं सुबह ही सुबह पहुंच गया, और सुबह ही सुबह, जैसे कि सुबह ही सुबह पहुंच गया, पहुंचने के पश्चात आप लोग ज्यादातर क्या करते हैं, जैसे ही त्र्यंबकेश्वर पहुंचे 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, और एकदम गुरुजी को फोन करने लगते हैं, गुरुजी मैं यहां पे आ गया, गुरुजी मैं वहां पे आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें मत करिए, क्योंकि ना इसमें ऐसा होता है कि जब भी आपकी पूजा होगी तो आपको दोपहर बाद ही गुरुजी को संपर्क करना है। अब आप एक बात बताइए, आप 3 बजे पहुंच गए, आपने गुरुजी की नींद खराब कर दी। उनका 4 साढ़े 4 बजे जगने का समय होता है, रात में वो कितने बजे सोते हैं, कितनी तरह की पूजा करते हैं, किस तरह से थक जाते हैं, और आप उनसे कह रहे हैं गुरुजी मैं कब आऊं। आप ये बात मानिए, अगर आप किसी के घर पे जा रहे हैं तो रात में 3 बजे जाएंगे तो कैसी स्थिति होगी। तो प्रयास करिए, इसमें प्रयास करिए आप कि अगर आप नासिक रोड रेलवे स्टेशन अगर रात में पहुंच रहे हैं तो आपको वहां पर कुछ स्थानों पे घूमना चाहिए। वो कौन से स्थान है वो भी अपनी वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप जल्दी थोड़ा सा पहुंच जाते हैं तो आपको नासिक में काफी ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जहां पर आप दोपहर तक, शाम तक वहां पे आप दर्शन कर सकते हैं, वहां पे घूम सकते हैं। उसके पश्चात शाम तक त्र्यंबकेश्वर पहुंचिए। ये छोटी छोटी कुछ जानकारियां होती हैं दोस्तों, ठीक है। इन जानकारियों का अगर हमें ध्यान होता है तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि आपकी पूजा सफल होती है। तो छोटी छोटी चीजों को बार बार पूछने की बजाय आप एक बार में क्लियर करिए कि कौन कौन सी ऐसी जानकारी जो आपको जानने योग्य है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आने वाली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि महिलाओं के वस्त्र सफेद क्यों नहीं पहनने चाहिए पितृदोष की पूजा के दौरान। हर हर महादेव।